नमस्कार, स्वागत है आपका SGL न्यूज और RBN नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ व्यासुद्दीन लसानी। तो आज हम पहुंच चुके हैं रुपौली प्रखंड के कोयली सिमरा पूरब पंचायत में। तो यहां के कुछ समिति पद के जो है कि जीत के आए हुए हैं उम्मीदवार, तो उससे आज हम मिल चुके हैं, उससे बात करने वाले हैं कि उसका जनता का क्या सपोर्ट था उसके पीछे और किस तरह से वो पहली बार ही चुनाव लड़े थे समिति पद के लिए और वो इस बार ही अपना जीत हासिल कर लिए हैं। तो उनसे आज जानेंगे कि ये कैसे हुआ और जनता का उसको लेकर के क्या विश्वास था, क्या वो जनता के लिए कुछ करते थे, तो उसी के बारे में उनसे बात करते हैं। ताइए उनसे मिलाते हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। निर्मला देवी। जी, आप किस पंचायत से हैं? कोयली सिमरा पूरा पंचायत से। आप किस पद के लिए चुनाव लड़े थे इस बार? पंचायत समिति से। अच्छा, ये बताइए, पंचायत समिति पद के लिए पहली बार लड़े थे आप? हाँ, पहली बार पंचायत लड़े हैं। पहली बार में आपको सफलता हासिल हो गई, क्या रीजन? हाँ, पहली बार हमको सफलता हो गया। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि पहली बार में इसको सफलता हासिल हो गया। तो जनता का इसके ऊपर बहुत बड़ा सहयोग रहा, जनता का, और बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उनके जो पुत्र हैं जो समिति पद को चलाने वाले हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय कुमार मंडल। जी, ये बताइए, आप किस पंचायत से और किस पद के लिए लड़े थे और पहली बार में ये सफलता हासिल होगी, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जी, जैसे कि मैं कोयली सिमरा पूरा पंचायत से हूँ जी, और यहाँ के जितने भी हमारे सहयोगी मित्र हैं, युवा साथी हैं, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे बुजुर्ग हैं, और सबों को मैं अपने पंचायत समिति पद के तहत और यहाँ के अपने परिवार, अपने सभी संबंधी और समस्त ग्रामवासियों के तहत से मैं समस्त रुपौली प्रखंड के सभी वासियों को हार्दिक अभिनंदन और उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनसे मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ। जैसे कि मैं युवा के साथी और युवा का सहयोग, यह बहुत ही मायने रखती है अभी हमारे समाज के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश हमारे युवाओं के हाथों में आ रही है। जब हम सभी युवा इस क्षेत्र में नहीं आएंगे तो हमारे समाज और हमारा देश, हमारा यहाँ के बच्चे, हमारे गांव के, हमारे बुजुर्ग, इन सबों को विकास की राह पर जो लाने का काम करेंगे, हम सभी साथी मिलकर करेंगे। जी, अच्छा, ये बताइए, आप पहली बार ही समिति पद के लिए चुनाव लड़े और पहली बार में ही आपको सफलता हासिल हो गई, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जी, मैं पहली बार ही समिति पद से चुनाव लड़ा हूँ और इससे पहले पूर्व में 2016 के चुनाव में युवा साथी के सहयोग से ही वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था और चुनाव लड़ा भी था, लेकिन कुछ ही मतों से मैं फिसल गया था। तो लेकिन उसी समय से मैंने समझा कि नहीं, जब अभी मैं इतना कुछ करने के लायक हूँ और सब साथियों का सहयोग से मैं मिला और साथ ही साथ उन सबों का सहयोग रहा कि नहीं, अब की बार हम सभी युवा मिलके समिति का चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं कि युवा को उसमें कितना लायक मिलता है। तो काफ़ी खुशी मिल रही है हमें युवा साथियों को कि समस्त ग्रामवासियों ने एवं समस्त कोयली सिमरा पंचायत पूरब के व्यक्ति ने संपूर्ण रूप से अपार मतों से हमें अपने क्षेत्र में काम करने के लिए चुना है। मैं इस पे खरे उतरूंगा कि जो भी उम्मीदें हैं हमारे सभी पंचायत वासियों को, मैं सभी युवा साथी मिलके उनका सपना पूरा करने का प्रयास करेंगे हम सभी। जिसमें कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा कमाते तो सभी हैं लेकिन शिक्षा सभी नहीं बांट पाते हैं। सही बात। यह शिक्षा हम सभी युवा मिलके बांटेंगे। हम अपने बच्चे को, जो कि आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ से कोई शराब पीते हैं, कोई नशा करते हैं, तो उनकी सोच को बदलना है। उनकी सोच को बदलेंगे तो हमारा समाज बदलेगा और हमारा देश बदलेगा। शिक्षा का स्तर इतना नीचे होने वाला है कि यहाँ का लगता है कि यार कैसे हम लोग काम करेंगे। चुनाव तो सभी लड़ना चाहते हैं लेकिन इस मुद्दे को, चुनाव को कोई नहीं लेते हैं। सब चाहते हैं कि भाई हम चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं तो सेवा करेंगे, चाहता सब कोई है लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। अच्छा, ये आप ये बताइए, समिति पद से जो लड़े हैं, पंचायत समिति पद से, जी, इसका क्या मुद्दा है? इसका मुद्दा ये है कि मैं हमेशा ही अपने समाज में, अपने पंचायत में, सबों के बीच में, बूढ़े बुजुर्ग एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों से और हमारे युवा साथी से, महिलाओं से भी और यहाँ के नौजवान साथी एवं यहाँ के लड़कियाँ भी, मैं सबसे मिल के काम करना चाहता हूँ। और जैसे कि पहले ही चुनाव से पहले मैंने सभी युवा साथियों से पूछा था कि भाई ये कैसा रहेगा ये पद। ऐसे तो अभी तक में आप जीत चुके हैं, जीत लिए हैं। जी। तो हम ये अपना पूछा, जैसे कि आप कोई पूरा पंचायत से समिति पद के जीते हुए से कि आपके मुद्दे में, जैसे कि हम लोगों को सुनने के लिए मिला है कि दारूबंदी, ऐसे पता होगा आपको कि दारू अभी बहुत अति चल रहा है, इसमें बहुत ही रुकावट है सरकार की ओर से। जी, तो आप इसके बारे में क्या सोचे हैं?
देखिए, हम सब का कहना है, हम अकेले राज्य समिति नहीं बने हैं जी युवा साथी समिति बना है जी, जनता बनाया जी जनता समिति बनी है जी। ठीक। और यह एक मुद्दा मेरा है कि एक रास्ता हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है कि अपने समाज को बदलना है। बिल्कुल जैसे सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि नशा मुक्त बिहार करना है, बिल्कुल साफ नहीं चलने देना है। तो इस पे हम सभी साथी मिलकर फिर काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी आप युवा हैं जी, युवा के बारे में क्या सोचे हैं? युवा एक ऐसा टहनी है इस पेड़ का कि वह भविष्य में पेड़ को एक अच्छी छांव देगी। यहाँ की जैसे छांव मतलब हुआ जैसे कि यहाँ जनता को तो छांव देने का काम हम सभी युवा साथी करेंगे। पेड़ तो सभी लगाते हैं लेकिन छांव शायद कोई पेड़ देता है। तो मैं सभी युवा साथी से आग्रह कर रहा हूँ कि छांव देने का काम हम सभी युवा साथी मिलकर करेंगे। कुल मिलाकर आप विकास का पूरा काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को आप अपने क्षेत्र में सुदृढ़ करेंगे और बाकी जो भी विकास का काम है, गरीब मजबूर है, उनको आप साथ देंगे, उसका सम्मान करेंगे। जी, जैसे कि यहाँ के विकास के क्षेत्र में जन जन तक राशन कार्ड जी, उसके बाद उनको मिलना है ये मजदूर कार्ड जी, उनका भरपूर सहयोग देने का हम सभी काम करेंगे। अच्छा ये पंचायत समिति में जी आप पहले चुनाव लड़े थे कि? जी नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार था? पहली बार है। आप पहली बार चुनाव में मैदान पे उतरे थे और विजय पाए जी। इसका क्या मुद्दा था आपका? इनका मुद्दा यह है कि पूरे पंचायत में शिक्षा को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, क्योंकि हम एक शिक्षित व्यक्ति के साथ रहते हैं, हम शिक्षित होना चाहते हैं। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है नहीं। तो इसी के तहत मैं सबसे पहला ठोस कदम और ठोस निर्णय होगा शिक्षा को कैसे हम लोग ऊपर बनाते हैं, कैसे आसमान को छूते हैं। तो उस चुमने के लिए आप सभी साथी का हमको सहयोग चाहिए। जी सर, पहले आप ये नाम बताइएगा एक बार आप फिर से। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और मैं कोयली सिमरापुर पंचायत से हूँ। मेरे पिताजी हैं श्री जगदीश मंडल और मेरी माता जी श्रीमती। समिति पद से कौन है? मेरी मम्मी निर्मला देवी। आप उसके? हम उनके पुत्र हैं। पुत्र हैं। समिति पद का नाम बताइएगा। निर्मला देवी। निर्मला देवी। आप उसका पुत्र? धर्मेंद्र कुमार है। धन्यवाद। मेरे पापा जी जगदीश मंडल। जी धन्यवाद।